हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। खबरें हैं कि इस बार गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ने से मूड में नहीं है। वहीं राहुल गांधी भी अमेठी की जगह केवल केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पहली बार ऐसा होगा जब उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। खबरों की माने तो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार ने दूरी बना ली है और इस बार गांधी फैमिली का कोई भी सदस्य कांग्रेस के इन परंपरागत सीटों से चुनाव नहीं लड़ेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एकमात्र सीट रायबरेली थी, जहां से सोनिया गांधी सांसद थी। लेकिन कांग्रेस का ये गिला ढहने की कगार पर है और इसकी वजह बीजेपी नहीं, खुद कांग्रेस है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस एकमात्र सीट से कांग्रेस लोकसभा में अपनी वजूद और अपनी मजबूत आवाज़ को प्रखर कर पाई, वो सीट अब कांग्रेस सरेंडर करने की तैयारी में है। कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद जब सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने अपने लिए कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट रायबरेली को चुना। साल 2004 में वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीत करके संसद पहुंची। इसके बाद से वो लगातार रायबरेली से जीती रही और रायबरेली की जनता ने उन्हें 19 की मोदी लहर के बाद भी उन्हें वहां से जिताकर संसद भेजा। और इसकी वजह भी थी क्योंकि रायबरेली सीट 66 साल कांग्रेस के पास रही। इसमें भी 56 सालों तक यहां से गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही सांसद चुना गया। वर्ष 1952 से 1960 के बीच यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी लगातार 2 बार चुनाव जीते। उसके बाद 1967 से 1980 के बीच इंदिरा गांधी यहां से लगातार 4 बार चुनाव जीती रही और 2004 से अब तक ये सीट सोनिया गांधी के पास रही और वो भी लगातार यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। यही नहीं, आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार ही चुनाव रायबरेली में हारी। पहले खबरें थी कि सोनिया गांधी के सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार किया। बताया गया कि 2019 में जिस तरीके से राहुल गांधी की अमेठी में हार हुई, उसके बाद प्रियंका गांधी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यानी अमेठी और रायबरेली की परंपरागत सीट पर गांधी परिवार इस बार किसी और को मौका देगा। इसी तरह अमेठी भी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से 1977 में संजय गांधी चुनाव लड़े और हारे और 1980 में उन्हें जीत मिली। फिर संजय गांधी के निधन के बाद जब राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स में एंट्री की तो उन्होंने चुनाव में लड़ने के लिए इस सीट को चुना और 1981 में यहां से जीत दर्ज की। राजीव गांधी 1991 में अपनी मृत्यु तक इस सीट से चुनाव लड़ते और जीतते रहे। इस दौरान उन्होंने 1984, 1989 और 1991 के चुनाव में जीत दर्ज की। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने केंद्र में तो उनकी विरासत संभाली ही, साथ ही उत्तर प्रदेश में उनकी सीट को भी संभाला और 1999 में वो इसी सीट से जीत करके संसद पहुंची। इसके बाद 2004 में जब राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो अपने पिता की तरह उन्होंने भी अमेठी को चुना। राहुल 2009 और 2014 में भी अमेठी से जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 2019 की मोदी लहर में वो अपनी इस पुश्तैनी सीट को नहीं बचा पाए और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गांधी परिवार अपने सियासी विरासत को इस तरीके से सरेंडर क्यों कर रहा है? तो इसकी कई बड़ी वजह लगती है। सबसे पहली वजह, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार गिरावट। ये दोनों ही सीटें भले ही हॉट सीट रही हों और यहाँ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी या दूसरे बड़े नेता जीतते रहे हों, लेकिन विकास के मामले में दोनों ही सीट खास कुछ कर नहीं पाए। तीसरा मुद्दा है हिंदुत्व का, जहाँ राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस खुद को कमजोर पा रही है। चौथा है जनता से संवाद और भरोसे की कमी। 2019 में चुनाव हारने के बाद ना तो राहुल गांधी ने अमेठी से ज़्यादा नाता रखा और ना ही सोनिया गांधी ने रायबरेली से। यानी गांधी परिवार अपनी विरासत छोड़ने के पहले ही इसे छोड़ने की तैयारी कर चुका है और कांग्रेस का गिरता प्रदर्शन भी इसकी बड़ी वजह है।